हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक मन की बात बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअल में शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि मैं बचपन में एथलीट थी। तो काफ़ी मस्तीखोर थी, तो एथलीट भी थी। सुबह सुबह मैं जैसे एथलीट थी तो हमें बिलासपुर के राउंड लगाने पड़ते। तो सुबह उठ के 4 बजे उठ के हम लोग ग्राउंड में दौड़ जाते थे, पूरे बिलासपुर के राउंड लगाते थे। फिर लूनो ग्राउंड में जाके वहाँ पर उसके बाद स्कूल जाते थे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं 8th क्लास में हुई तो हम लोगों ने फिर अरोड़ा से शिफ्ट कर लिया था, जहाँ पे हमने घर बनाया है। तो फिर उसके बाद मैंने एथलेटिक्स छोड़ दी थी। उसके बाद फिर लाइफ में चेंजेस आए, ऑब्वियस है। फिर जैसे साइंस स्ट्रीम में मेडिकल में चली गई तो इन चीज़ों से वैसे ही फिर बिल्कुल टोटल कट ऑफ हो गई। थोड़ा अलग ही चेंज हो गया, मतलब टोटल नेचर भी, हर चीज़ चेंज हो गई। लाइफ स्टाइल सब चेंज हो गया। आफ्टर दैट फिर एमएससी, फिर जॉब, फिर आफ्टर दैट मैरिज, सब मतलब लाइफ बिल्कुल टोटल चेंज हो गई, टोटल। तो फ्रेंड्स, आपको बताऊं, मैं अभी रिसेंटली 4-5 दिन हुए। तो जैसे शायद मैंने कभी बताया था कि दो मेरी छोटी छोटी फ्रेंड्स हैं। एक 9th क्लास में है, एक 11th में है। तो जो 9th क्लास की है वो मुझे डेली मिलती है। जैसे मैं आई को लेने आती हूँ स्कूल से, तो वो भी मुझे मिलती है, मेरा वेट करती है, तो हम साथ आते हैं। तो वो मॉर्निंग वॉक पे जाती थी काफ़ी दिन से। तो मैंने उसे अचानक से बोल दिया कि ठीक है, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँगी। तो फिर कुछ दिन से मैं उसके साथ जैसे जाने लगी ना, तो फ्रेंड्स आपको बता नहीं सकती कि मतलब जब फर्स्ट डे मैं गई ना तो मैंने कैसा फील किया। मतलब ऐसा लगा कि जैसे मेरा बचपना लौट आया है। जैसे मैं पहले मस्ती करती थी, खूब खूब इंजॉय होता था। मतलब अलग सी फीलिंग आती है। आप सुबह सुबह जैसे वॉक पे निकलते हो ना, तो ठंडी ठंडी हवा कुछ अलग ही फीलिंग देती है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, हम आसमान में उड़ रहे हैं, बहुत अच्छा सा लगता है। क्योंकि मुझे वैसे जो मेरा बेसिक नेचर है, मुझे अंदर रहना पसंद नहीं है। तो बट मैं कम लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ जिनसे मेरी वाइब्स मैच होती है। सबसे मैं इतना ओपन अप नहीं होती हूँ। तो उससे मेरा अच्छी तालमेल, अच्छी बॉन्डिंग है। तो उसके बाद जब मैं गई तो हमने खूब इंजॉय किया। मतलब आज भी मैं गई तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पुराना टाइम है वो वापस आ रहा है। और आपको सच बताऊं तो कुछ दिन से मतलब चेंजेस तो आ रहे हैं। जो मेरा एक्चुअल का जो बेसिक नेचर है वो सामने आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे हाल है ना, मेरा जो रियल जो आइडेंटिटी है उसको लेके आ रहा है। तो जैसे भी लाइफ में अप्स डाउन जो भी आते हैं, किसी रीज़न से आते हैं, तो जो यूनिवर्स है वो हमें बार बार बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारा जो एक्चुअल जो तुम हो उसको बाहर लाओ। उसको क्यों दबा रहे हो? आपके रियल सेल्फ को बाहर लाओ। हम लोग मतलब सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कई बार लाइफ में, तो हम अपना रियल सेल्फ भूल जाते हैं। रियल सेल्फ की बजाय हम किसी और उसमें आ जाते हैं। जो हम होते नहीं, हम वैसे बिहेव करने लग जाते हैं, कुछ और ही बन जाते हैं। तो आपको बताऊं कि इस साल ना मैं मतलब जो एक्चुअल में हूँ मैं वही मतलब बन गई हूँ वैसे ही। अब खुद को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं हूँ वैसे सामने आने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेरा रियल सेल्फ है, मैंने काफी टाइम से इस चीज को मतलब दबा के रखा था, टोटल चेंज हो गई थी। बट अब मैं वैसी ही पहले की तरह ही बन गई हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। और बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये सच है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यूनिवर्स ने हमारे लिए जो सोचा होता है वो अच्छे के लिए सोचा होता है। वो हमें ये बताते हैं कि हमें अपने रियल सेल्फ को छोड़ना नहीं चाहिए। जो हम हैं एक्चुअल में है, हमें वैसे ही बनकर रहना होता है। फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे ना कि मैं जब देखो ज्ञान ही बांटती रहती हूँ, चाहे स्पिरिचुअलिटी चाहे कुछ भी हो, लाइफ में ज्ञान ही देती रहती हूँ। पर एक्चुअली पता क्या बात है, मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। एक्सप्रेसिव आई मीन टू से मीन्स ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती हूँ। मैं इंट्रोवर्ट बोल सकते हो आप, इंट्रोवर्ट हूँ काफ़ी। तो ज़्यादा अपने मन की बात किसी से बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद से ही बात करना पसंद करती हूँ। तो आप लोगों के थ्रू मैं बात कर लेती हूँ। हो सकता है कुछ लोग मुझे सुनते होंगे, कुछ नहीं सुनते होंगे। मैं व्यूज़ वगैरह इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। इन सब के लिए वैसे भी मैं नहीं वीडियोस बनाती। बट मुझे अच्छा लगता है खुद को एक्सप्रेस करना कि मैं क्या सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, हो सकता है किसी किसी लाइफ सिचुएशन इन मेरी तरह हो।
तो उसको उस सिचुएशन से निकलने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, मे बी हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में सिचुएशंस तो सेम होती हैं। हाँ, ये होता है कि किसी के पहले कुछ और हो जाएगा, किसी के बाद में कुछ और होगा, डिफरेंट होंगे, बट होंगे, लाइफ के फेजेस सेम होते हैं। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, होना ज़रूर है, दिन भी होना है, रात भी होना है। तो इसलिए सोचती हूँ कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, बाय।